Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two spherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8। फिगर को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है और इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें आप तो मैं एक गुलाब जामुन को ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और यहाँ पे एक गुलाब जामुन बना लेता हूँ मैं, जैसा गुलाब जामुन ये है। देखिए एक फिगर ड्रा करता हूँ जिसपे ये हमको गिवन है कि यहाँ पे एक सिलेंडर है और सिलेंडर के टू एंड्स हैं, वो कैसे हैं, हेमी स्फेरिकल। तो यहाँ पे एक हेमी स्फेरिकल बना लेता हूँ मैं। ये हेमी स्फेरिकल पार्ट हो गया इधर, इसको यहाँ से मैं ले लेता हूँ और एक हेमी स्फेरिकल पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ से इधर बना लेता हूँ मैं। एक ये हेमी स्फेरिकल पार्ट हो गया। तो इस टाइप से ये आपका गुलाब जामुन है। और इसमें गुलाब जामुन में गिवन क्या क्या मुझको है, यहाँ पे गिवन है इसकी लेंथ टोटल गुलाब जामुन की है, ये टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ हो गई हमारी। और इसमें दिया हुआ है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है हमारा, डायामीटर जो होता है हमारा वो 2r होता है। तो 2r तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 1.4। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1.4, तो इधर भी एरिया हो जाएगा ये 1.4 और इधर भी एरिया हो जाएगा ये 1.4। तो ये दोनों 1.4 इधर इधर हो जाएगा। तो ये जो बीच की लेंथ बचेगी ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। तो यहाँ से जो गिवन है उसको मैं पहले राइट कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट करता हूँ, देखता हूँ जो मुझे गिवन है हेमी स्फेरिकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ की टोटल की जरूरत नहीं, मुझे डायामीटर दिया है। डायामीटर किसका दिया है, हेमी डायामीटर मुझे दिया है हेमी स्फीयर का। तो मैं लिख लेता हूँ डायामीटर ऑफ हेमी स्फीयर। डायामीटर ऑफ हेमी स्फीयर को क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे 2r लिख सकते हैं। और 2r इक्वल कितना है यहाँ पर 2.8। तो r की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा तो r इक्वल आ जाएगा 2.8/2 और 2 से क्रॉस कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मैंने रेडियस निकाल ली। और मुझको जरूरत किसकी पड़ने वाली है, हेमीस्फीयर का। तो काम इससे हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पे सिलेंडर को मुझे देखूंगा तो सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लिख लेता हूं मैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं h से डिनोट कर सकता हूं। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल गुलाब जामुन की लेंथ 5 दी है और इससे 1.4 लेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.8 डायमीटर के इक्वल। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको इजी लिख सकता हूँ 5.00 और माइनस 2.8, जीरो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। और इसको लेस कर लूँ अगर मैं तो क्या हो जाता है 0 और 10 से 8 गया तो कितना बचा 2। और यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ और एक कैरी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो यहाँ पे 4 से 2 गया 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h इक्वल आ जाएगी मेरी 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरा 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब मैंने सिलेंडर का भी सारा निकाल लिया और उस हाइट सिलेंडर की तो ये निकाल ली। और रेडियस क्या होगी यहाँ पर, रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस यहाँ पर सेम है। इसको मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर
रेडियस ऑफ सिलेंडर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सेम होगी, उसको भी मैं आर नेम दे देता हूँ, और ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। अब सारी वैल्यूज़ मुझे क्लियर हो चुकी हैं। अब एक गुलाब जामुन, इसका मुझे निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वैल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लेना होगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमको लर्न होना चाहिए, जो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों को मुझे ऐड करना होगा। इसमें अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इसको अगर कॉमन ले लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो अंदर बचता है यहाँ पे एच, और प्लस 2 जा ये 4/3 आर, इतना बचता है मेरे पास। अब इसमें भी अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख देता हूँ 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या मेरे पास है 1.4, लिख लेता हूँ 1.4 इंटू 1.4, और ब्रैकेट में ले लेता हूँ एच की वैल्यू मैंने फाइंड की है 2.2 प्लस 4/3, और इंटू आर की वैल्यू मेरे पास है 1.4। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू ले ली है 1.4, और इस तरीके से पूरी वैल्यूज पुट कर ली। यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ तो 7 से 7 2 जा 14 होता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.2, क्योंकि पॉइंट बीच में लगा हुआ है। इसका अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूँ तो इजी वे में लिख सकता हूँ, इसको मैं 22 इंटू 14 2 जा 28 होता है, और पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.28। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, कितना 3 एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3 2 जा 6 और प्लस 14 4 जा होता है 56, तो 5.6 लिख लो। इस तरीके से मैं इजी इसको कर सकता हूँ। आगे इसको अगर मैं देखूँ तो लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 28 2 जा होता है 56, तो 56 का आ जाता है मेरे पास 6, और 5 कैरी बचता है 28 2 जा 56, और 5 कैरी जोड़ेंगे तो 56 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 61, और 0.2 डिजिट के बाद तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा लिया, और इसको ऐड करके मैं इनटू में भी लिख सकता हूँ 6 6 12 का 2, और 1 कैरी बच रहा है मेरे पास, और 5 6 11, और 1 हो गया हमारे पास 12, और डिजिट 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, और नीचे (3). इसका थोड़ा सा रफ वर्क है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इजी वे में। यहाँ पे देखेंगे आप 6.16 इंटू 11.2, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो देखता हूँ यहाँ पर कितना हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऐड सही से किया है, 6 हो गया 12 का 2, और 1 बचा था, और ये हो गया था 5 और 6 11 था, और 1 हो गया 12 हो गया था। यहाँ पे ये हो रहा था, इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा गलतियों से हमें बचना है। इसको यहाँ पे 2 करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जा हो गया मेरे पास 12 का 2 आ गया, और 1 कैरी बचा मेरे पास, 2 1 जा 2, और 1 हो गया 3, और उसके बाद 2 6 जा 12, ये मैंने ले लिया। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाता हूँ, सेम रिपीट कर लेता हूँ 2 3 और 2 और 1, फिर मल्टीप्लाई का निशान 1 से करेंगे, 6 1 6 रिपीट कर दिया,
ऐड कर लेते हैं, 2 3 और 2 हो गया 5, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 का 1, और यहाँ पे 1 कैरी बचता है तो 4 1 5, और ये हो गया 6 और 1 7। पॉइंट 1 और 2 3 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 75.152 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, 1 गुलाब जामुन का वैल्यू। लेकिन मुझे कितने गुलाब जामुन का वैल्यू निकालना है, 45। कितने गुलाब जामुन का निकालना है, 45 का। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो 45 का फाइंड करने के लिए मुझे 45 को मल्टीप्लाई करना होगा 75.152 अपॉन 3 इंटू 45। 3 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 3 बन जाए 3 और 3 5 जाए 15 आ गया। अब 15 का इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आता है देख लेता हूँ। यहाँ पे 15 2 जा 30, 3 आ गया, 0 3 कैरी बचा, 15 5 जा 75, और 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 78। 78 का 8 लिखा, 7 कैरी और 55 बन जा 15, और 7 ऐड करेंगे तो 22 का 2 रखेंगे, 2 कैरी बचा, 15 5 जा 75, और 2 जोड़ेंगे तो 77, और 7 कैरी फिर बचा तो 15 7 जा 105, और 7 तो हो गया हमारे पास 112। तो इस तरीके से 3 डिजिट के बाद इसको मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, और इतना 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे निकालना क्या फाइनली है, मुझे फाइनली निकालना है कि यहाँ पे जो गिवन करना है मुझे 45 गुलाब ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। यहाँ पे मुझे फाइंड करना था एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यूम। तो इसमें शुगर मुझे निकालनी है, शुगर सिरप। तो यहाँ पे फाइंड करूँगा मैं शुगर सिरप अबाउट शुगर सिरप जो है निकालना है मुझे 45 गुलाब जामुन। शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। अब ये मुझे 30% दिया, तो किसी का भी परसेंट कैसे निकालते हैं। ये 1127.28 लिखा है, और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है मुझे 30%। 30% को 30/100 कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लेंगे, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 24 का 4 लिख लेते हैं, और कैरी बचता है हमारे पास, कैरी बचता है मेरे पास 2। 3 2 जा 6 और 2 हो गया 8, और 3 7 जा 21 का 1, और कैरी बचा मेरे पास 2। 3 2 जा 6 और 2 हो गया 8, और 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। पॉइंट यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन वैल्यू मुझे इसकी किस में निकालनी है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, ये लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली जब इसको निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जो मैंने फाइंड यहाँ पे आपका कर दिया है। अच्छे से आप समझ गए हैं तो इसको निश्चित रूप से लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट हो रहा है, इसको देखेंगे आप और सीखने की ट्राई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा बुक से मैं अगर दिखा दूं आपको तो अच्छे से शायद आप समझ पाएँ। यहाँ पे बुक पे थोड़ा सा फिगर इसका ऐसा है जो मैं नहीं बना रहा हूँ। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस
to hold pens, the dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the value of wood in the entire stand. देखिए थोड़ा सा फिगर दिखाने के लिए मैं आपको बुक का हेल्प ले रहा हूँ, नहीं तो मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है। थोड़ा सा इसमें करना क्या, एक वुडन दी हुई है, मतलब लकड़ी का एक गुटका है और जो क्यूबाइड के शेप में है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इजी वे में इसका फिगर मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, आपको विदाउट फिगर समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जो क्यूबाइड की कंडीशन दी गई है, क्यूबाइड में लिख लूँगा मैं। क्यूबाइड में एल जो है आपकी, एल गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड बी जो दी गई है वो आपकी है 10 सेंटीमीटर और एच जो दी गई है वो है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबाइड का जो भी डायमेंशंस गिवन थी वो मैंने राइट कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं जो मुझे कोन जो बन रहा है, जो डिप्रेशन से वो कोन के रूप, मतलब एक गड्ढा उससे किया गया, लकड़ी निकाली गई है, वो किस टाइप से निकाली गई, कोन के रूप में पेन रखने के लिए। तो कोन के बारे में जो कंडीशन है उसको मैं लिख लेता हूँ। कोन में क्या गिवन है मुझे, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या मुझे दिया गया, कोन में रेडियस, और रेडियस को हम मोस्टली आर से डिनोट करते हैं, तो आर इक्वल 0.5 सेंटीमीटर बोले इसको, या इसको बोल सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद गिवन है मुझे द डेप्थ। डेप्थ क्या होती है, गहराई। गहराई को क्या बोल सकते हैं, हम हाइट बोल सकते हैं। तो हाइट आप कौन बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, हाइट, और हाइट को मैं एच से, यहाँ भी एच मैंने लिया, इसको कैपिटल एच दे देता हूं मैं। एच इक्वल मुझे गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द वैल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो फाइंड द वैल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो टोटल स्टैंड में कितनी वुड बची है वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूम ऑफ वुड, जो मुझे फाइंड करना है, वैल्यूम, और पूरा बुक से जो क्वेश्चन दिया उसी से मैं ले रहा हूँ, कुछ आपको लर्न नहीं करना है। वैल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, पूरा इसी से मैंने लिया, कुछ भी अलग से नहीं लिया। अब वैल्यूम ऑफ वुड में इंटायर स्टैंड से मुझे निकालना है, तो इसमें क्या क्या गिवन है थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। इसमें एक चीज तो क्या है आपकी क्यूबाइड, तो वैल्यूम की बात हो रही तो वैल्यूम में तो निकालूंगा मैं, तो यहां पे लिख दूंगा वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस, अब कितने डिप्रेशंस मुझे करने, 4 कोनिकल डिप्रेशंस है ना, माइनस लिख दूंगा 4 इंटू कोनिकल वैल्यूम ऑफ, यहां पे लिखूंगा 4 इंटू वैल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस। ठीक है, इसको मैं इजी लिख सकता हूं। अब मुझे पूरी चीज क्लियर हो गई है कैसे मुझे करना है। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वैल्यूम ऑफ कोनिकल डिफरेंशियंस, मतलब कोन का वैल्यूम। कोन का वैल्यूम क्या होता है भाई, कोन का वैल्यूम होता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैंने डबल एच है तो इसको कैपिटल एच ले रखा है, और एल की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ मैं 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 और इंटू ले लेता हूँ 1/3 और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 और एच की आर की वैल्यू जो गिवन है इसको मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1/2 इंटू 1/2 क्योंकि स्क्वायर है, और एच जो यहाँ पर है एच है आपका 1.4। सारी वैल्यूज मैंने इजी वे में राइट कर दी है, फार्मूले से बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 15 का टेबल पढ़ता हूँ, 15 5 जा 75, 75 का 5 मैं
राइट कर लेता हूँ 7 कैरी और 15 3 जा 45, 45 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो हो जाता है आपका 52। और एक 10 के लिए 0 ले लेता हूँ और पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये 0 कट जाएगा मेरा, -4 और ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं 1/3 इंटू, यहाँ पे 7 से काटूंगा तो ये 0.2 आ जाएगा मेरा इजी वे में। और देखिए 2 2 जा 4 से आपका 4 कट रहा है, इसको मैं काट देता हूँ। 2 2 जा 4 से 4 काट दिया तो इस 4 को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे 1/3 बचा मेरा और ये 22 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4.4, इतना आ गया मेरे पास। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 525 माइनस 3 1 जा 3, पॉइंट लगाता हूँ मैं, 3 1 जा 3 और 1 बचता है तो हो जाता है 14, तो 3 4 जा 12। 2 कैरी बच रहा है मेरे पास, पॉइंट लगा 0, 20 हो गया तो 3 6 जा 18, फिर 2 बच जाएगा तो 3 6 जा 18। ये बार बार रिपीट होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 525 माइनस 1.47। अब इसको लेस करने के लिए मैं इजी वे में अगर लेसिंग करूँ तो इसको लिख सकता हूँ 525.00। जब भी पॉइंट की मिस्टेक ना हो तो 1.47 ऐसे लिख सकते हैं जिससे गलती ना हो आपकी। तो 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा आपका और यहाँ पे बच रहा है आपका 9, 9 से 4 जाएगा, बचेगा 5 और पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे 4 ऑलरेडी मैं एक कैरी ले चुका हूँ, 4 से बन जाएगा तो 3 और यहाँ पे 4 से बन गया 3 और ये 2 और ये 5। तो आपका यहाँ पे ये आपका जो टोटल वैल्यूम बच रही वो यहाँ पे फाइंड हो जाती है। तो इसको लिख देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।